दोस्तों, लखनऊ से चलकर मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस, यह एक्सप्रेस जो है अपने आप में एक सुपरफास्ट गाड़ी है और यूपी के लखनऊ से यानी राजधानी लखनऊ जो है वहां से और मुंबई की यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो बहुत सुचारू रूप से यात्रा कर पाते हैं। और इसलिए जो भरोसेमंद गाड़ी पुष्पक एक्सप्रेस है उसमें एक वारदात की आज हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं। यानी पुष्पक एक्सप्रेस अपनी ही डेली जो चलने वाला रूटीन है उस रोजाना चलने वाले समय से पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो निकलती है मुंबई के लिए और उसमें सबसे ज्यादा जो यात्री होते हैं वो जौनपुर के यात्री होते हैं। आजकल आप जानते हैं कि तमाम लोग जो है रोजी रोटी कमाने के चक्कर में मुंबई और गुजरात और दिल्ली इस तरह लोगों में जाकर वहाँ की कंपनियों में काम करते हैं और अपना परिवार और अपना जो भरण पोषण का कार्य करते हैं। तो मुंबई के लिए जो रवाना होते हैं पुष्पक एक्सप्रेस में बैठ करके और यह पहुंचती है औरंगाबाद। यानी आपको पता होगा नासिक स्टेशन से पहले जो है वो एरिया लगता है औरंगाबाद। तो औरंगाबाद के इगतपुरी स्टेशन जो है वहाँ पहुँचते हैं। इगतपुरी स्टेशन पे जो वो गाड़ी खड़ी हो जाती है और जब इगतपुरी स्टेशन में गाड़ी खड़ी हो जाती है तो उसमें तमाम जो रेल यात्री होते हैं वो उतरते हैं और उतरने के बाद वो खाने पीने के जो सामान है, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, वो खाने पीने की चीज़ें वो अपना लेते हैं। कोई अपना कोल्ड ड्रिंक ले रहा है तो कोई खाने का सामान ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, अपना सब सामान समेट रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद जो ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन मुंबई स्टेशन आने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ एक और लोग खाने पीने का सामान ले रहे थे वहीं जो 8 लोग और सामान्य जो है बैग और अटैची लेकर जो है उस गाड़ी में चढ़ते हैं। यह डिब्बा क्रमांक D2 कंपार्टमेंट जो डिब्बा होता है वह D2 डिब्बे का जो यह हादसा जो हम आपको बता रहे हैं हादसा है। गाड़ी इगतपुरी से वो जो है चालू होने के पहले सब यात्री उसमें बैठ जाते हैं और इगतपुरी से गाड़ी जो वो शुरुआत होती है और शुरुआत होने के बाद उस गाड़ी को फिर कसारा स्टेशन पर खड़ा होना होता है। उसके बाद फिर जो है आपका कल्याण जंक्शन आता है। तो इगतपुरी से गाड़ी चलती है तो उसमें जो 8 लोग जो सिंपल तरीके से अटैची सूटकेस और लेकर बैग बैठे थे वो कोई सामान्य यात्री नहीं थे। वो जो एक अपराधी और अपराध किस्म के जो है वो बदमाश थे और बदमाश ने जैसे ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ अपनी रफ्तार में, वैसे बदमाश वहाँ के होते हैं और अपने जो रखे रहते हैं अटैची और झोला उससे जो है चाकू पिस्टल तमाम जो है आपत्तिजनक चीज़ें जो है निकालने लगते हैं। यानी वो चीज़ें निकालते हैं और यात्रियों को लूटपाट के इरादे से जब यात्री देखते हैं तो वो जोर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। अब इन बदमाशों में से एक बदमाश डिब्बे के एक किनारे यानी D2 कंपार्टमेंट में जो डिब्बा होता है उसके एक छोर पर एक बदमाश और एक छोर पर दूसरा बदमाश, यानी यह दोनों बदमाश जो हैं दोनों डिब्बे के किनारे खड़े हो जाते हैं ताकि दूसरे डिब्बे के लोग जो हैं उस डिब्बे में ना आ पाए। और अगर कोई आने की कोशिश भी करता तो वो यही बताते कि यहाँ जो है इस डिब्बे में जाना मना है और इस डिब्बे में नहीं, कुछ आनाकानी कह करके जो उनको लौटा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो यात्रियों के साथ लूटपाट शुरू हुआ और मैं आपको बता दूं करीब जो है यह लूट हुई थी उस समय जो 99,000 यानी 1 लाख के करीब का जो लूट हुआ था जिसमें तमाम सोना चांदी और जेवरात, जो कोई अंगूठी मोबाइल जो कुछ लोगों के पास था, लोगों ने सब जो बदमाश थे वो लूट कर लेके चले गए और लूट करके लेके जाने के बाद वो एक किनारे में खड़े हो गए। उसके बाद वो अपनी ही मंजिल के देखने लगे कब कसारा स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होती है और जैसे कसारा स्टेशन पर गाड़ी पहुंचती है वैसे ही हम तुरंत उतर करके उससे फरार हो जाएंगे। वहाँ यात्रियों को यह भी कहा गया था कि कोई भी यात्री इस तरीका का कोई वहाँ खुराफात नहीं करेगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी यात्री किसी को कुछ बताएगा नहीं। स्त्रियों को लूटने के बाद वो बदमाश इंतजार करने लगते हैं कि कब कसारा स्टेशन आए, कब हम लोग उतर करके उसके बाद जो है भाग जाए। लेकिन तब तक जो है उन लोगों की निगाह पड़ती है कि उसी कंपार्टमेंट में उसी डिब्बे में एक सीट पर बैठी थी 20 साल की महिला जो नवविवाहिता थी। वो अपने पति के साथ साथ वो भी मुंबई की यात्रा कर रही थी। एक बदमाश की नज़र पड़ी, वहाँ बदमाश जो है उसको इशारों में गंदी अश्लील हरकत करने लगा। उसने विरोध किया। इस पर जब विरोध किया तो वो बदमाश उसके पास जाता है, उसे छीना झपटी करने लगता है। उसका पति विरोध करता है तो उसके बाद कई बदमाश मिलकर उसके पति को पीट देते हैं और इतना पीटते हैं और उसको काफ़ी घायल कर देते हैं। उसके बाद घायल करने के बाद उनका जी नहीं भरा तो वो नवविवाहिता
होती है उसके साथ उन बदमाशों ने बारी बारी से 8 बदमाशों ने उसके साथ रेप किए। उसके कपड़े पूरे फाड़ दिए और फाड़ने के बाद सारे बदमाश यानी 8 बदमाश जो थे, 8 बदमाश का एक एक करके बारी बारी से उसके साथ रेप करके उसको भी घायल अवस्था में छोड़ देते हैं। अब वहाँ एक किनारे पर खड़े होकर के वो इंतजार करते हैं कि कब कसारा स्टेशन पहुँचे तो हम जो है घटना को अंजाम देंगे। हम लोग दिए हैं, उसके बाद उतर कर के भाग जाएंगे। दोस्तों वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई कुछ कर पाए। कारण यह था कि उस गाड़ी में 16 से 17 सवारी मौजूद थे। जैसे कि आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर इतना बड़ा ट्रेन है, इतना बड़ा कंपार्टमेंट डिब्बा है, 16 से 17 सवारी कैसे? आपको मैं बता दूं, जब गाड़ी कोई शुरुआत चलती है तो उसमें ज़्यादा भीड़ होता है और जैसे जैसे मुंबई के किनारे यानी मंजिल तक गाड़ी पहुंचती है तो लोग रास्ते में उतरते चले जाते हैं और कम से कम ही लोग वहां पहुंचते हैं। तो इगतपुरी से जब गाड़ी चली थी 17 से 18 सवारी उसमें बैठे थे, 8 बदमाश थे, यानी हर 2-3 सवारियों पर जो है एक बदमाश जो है वो देख रेख कर रहा था ताकि यह लोग कुछ आपस में कहासुनी या कोई बात ना करें। किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं पड़ रही कि कोई भी यात्री जो है कुछ करे। अब करे तो करे क्या? किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं, सबका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया था। किसी की चैन खींचने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि बदमाशों ने इतना पीट दिया था लोग डर के मारे जो चैन नहीं खींच पा रहे थे। दोस्तों लेकिन जानते हैं न कि कोई तीसरा भी, आप कितना भी क्राइम कुछ भी करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ सबूत और कुछ ना कुछ मिल ही जाता है कि उतना अपराधी को जो है वो तह तक पहुंचने के लिए, पकड़ने के लिए काफ़ी हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि बदमाश सभी यात्रियों को लूट के सबके मोबाइल, चैन, जितना सामान था सब ले लिए। उसके बाद पैसे यानी कुछ भी नहीं बचा। 9 बेहोता के साथ बारी बारी रेप भी किए। अब उसके बाद कंडीशन आती है बदमाशों को भागने की। तो जैसे कसारा स्टेशन गाड़ी पहुंचती है वैसे जो मास यह सोचते हैं कसारा स्टेशन गाड़ी खड़ी हो तो भागे, और वैसे जैसे गाड़ी खड़ी होती है वैसे एक जीआरपी वाला देखते देखते आ रहा था। उसमें एक सवारी यानी एक यात्री जो है थोड़ा सा अपने को ढाढ़स करके जो है अपने अंदर से जो जज्बा लेते हुए इशारा किया, और जैसे जीआरपी वाला इशारा वो पास पहुंचता है तो वो चिल्ला देता है कि सर हम खतरे में हैं, हमको बचाइए। जीआरपी वाला तुरंत समझ जाता है। आनन फानन में कम से कम 10 से 15 जीआरपी के लोग पहुंचते हैं, उसमें घुस जाते हैं, और जब घुस जाते हैं तो उसमें से दोस्तों 4 बदमाश जो हैं वो पकड़ आ जाते हैं और बाकी 4 बदमाश जो हैं फरार हो जाते हैं। अब चारों बदमाश को पकड़ने के सबसे पहले जो है उनको ले आकर स्टेशन पर लाया जाता है। उसके बाद जो नवविता उसका पति था, उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया कि उनका पहले ट्रीटमेंट हो जाए, पहले सही से हो जाए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। उनको ले जाकर एडमिट किया गया और चारों बदमाशों से कड़ाई से जब पूछताछ करने गई तो चारों बदमाश उसी इलाके के, महाराष्ट्र इलाके के हैं, और वो पकड़े गए। और 4 बदमाशों ने जो है जो 8-4 और जो भागे थे उनको भी बयान हुआ। और यह मैं आपको भी बता दूं कि आनन फानन में जो है उसकी FIR जो है जो लाज की गई है, दर्ज की गई है, वो जो कल्याण थाने में वहाँ जो है कल्याण जंक्शन पड़ता है वहाँ अफराद दर्ज की गई है। और रेलवे पुलिस और जीआरपी तमाम STF लग करके उतनी जल्दी बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। इन बदमाशों को पकड़ा जाए ताकि दोबारा जो है भारतीय रेलवे या इस तरीके की दरिंदगी ना हो। दोस्तों यह घटना तो मैं आपको बता दूं कि 2021 की है, यानी कि 3 साल पहले की यह घटना है। लेकिन 3 साल पहले की घटना उस समय का सबसे बड़ी घटना थी और भारतीय रेलवे और तमाम जो है यात्रियों को जो जहां कोई भी सुनता था यह पूरे देश को झकझोर दे वाली घटना है। कारण यह है कि जो आपकी यह गाड़ी है पुष्पक एक्सप्रेस, यह जो है अपने आप में बहुत बड़ी जो है एक एक्सप्रेस है जिस पर लोगों का भरोसा होता है कि टाइमली जो है वो लखनऊ से जो है राजधानी यानी उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से छूटती है और मुंबई पहुंचती है और टाइमली जो है आती है और टाइमली जाती है, इसलिए लोगों का उस पर भरोसा था। लेकिन जब से यह घटना हुई और रेलवे में पहली घटना नहीं तमाम घटनाएं इस तरीके के हो जाती हैं जिससे रेल यात्रियों के मन में बैठ जाता है डर बैठ जाता है कि आखिर जीआरपी और RPF करती क्या है, भारतीय रेलवे क्या कर रहा था। तो दोस्तों कभी भी किसी भी मुसीबत में आप फंसे तो आप कभी भी यह ना सोचें कि कोई रास्ता नहीं है, कोई ना कोई रास्ता जो है मिल जाता है। बदमाशों ने उन यात्रियों को बहुत
हड़काया था, बहुत पीटा था, मारा था, लेकिन फिर भी एक बदमाश ने कसारा स्टेशन पर जज्बा दिखाया और उन बदमाशों को पकड़ाया गया। उसका कोशिश जो है कामयाब हो गया। दोस्तों, अगर समझ लीजिए कि उसके बदमाशों की जो शिकायत किया था जीआरपी, उस पर एक्टिव नहीं होती, पुलिस से एक्टिव नहीं हुआ होता, तो आपको भी पता है कि उन बदमाशों ने जिस तरीके से धमकी दी थी, अगर किसी ने कुछ भी करने की हरकत करने की कोशिश की, उसका अंजाम बुरा होगा। तो उनके साथ क्या हो सकता था, यह आप भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि या भले 3 से 4 साल की घटना है, लेकिन भारतीय रेलवे जो है तब से चुस्त दुरुस्त है। अभी भी छुटपुट घटनाएं रेलवे में, यानी रेलगाड़ी में चलते ट्रेन में हो जाती है, लेकिन फिर भी आरपीएफ और रेलवे तमाम जो हैं इस मामले को लेकर के तमाम एक्टिव हैं कि कहीं कोई बड़ी खुराफात ना हो, बड़ा अपराध ना हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस स्टोरी से? यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्ची घटना है। तो इसके बारे में अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।